6 साल पहले पानी की समस्या थी, उसमें हमने पिछले कुछ सालों के अंदर उसको काफी समाधान करने का प्रयास किया है। सेक्टर के आधे घरों में खुद डोर टू डोर प्रचार के नाते मैं जा चुका हूं। सभी लोग, चाहे पतंजलि योग समिति के लोग हों, चाहे आर्य समाज के लोग हों, कुछ वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हों, पार्क डेवलपमेंट जो सोसाइटी है उनके लोग हों, उन सभी का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव की तैयारियां सरगर्मियां पकड़ चुकी हैं। हमारे बीच आज वार्ड नंबर 8 से भाजपा जजपा के प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी हैं। आज उनसे हम बात करेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या उनकी प्रक्रिया है और उनकी क्या रणनीतियां हैं। नमस्कार सर। हम जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव में उतारा है, मुझे टिकट दी है और आने वाली 27 तारीख को यहाँ के जो निवासी है उन्होंने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी मुझे यहाँ से भारी बहुमत से जिताने का। सर, देखा जाता है कि यहाँ पे काफी समस्याएं हैं। यहाँ पे बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, उसको लेकर आप क्या करेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं? यहाँ पर जो 6 साल पहले पानी की समस्या थी, उसमें हमने पिछले कुछ सालों के अंदर उसको काफी समाधान करने का प्रयास किया है। रेलवे लाइन के ये जो सेक्टर 19 है, ये रेलवे लाइन से इधर होने की वजह से और पंचकुला के हिस्से से कटा हुआ है। इसके परली तरफ एक पानी निकासी का एक नाला हुआ करता था, जो कि वो बंद रहता था। अब हम हर साल बारिश के सीजन में उसको साफ करवाते हैं, जिससे जो पानी है वहां से सीधा निकल जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया का पानी जो यहाँ पर 19 में भरता था वह कम मात्रा में यहाँ पर आता है। दूसरा, इसके लिए हमने यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और 3 सेक्टर 19 के अंदर रेन एयरवेस्टिंग सिस्टम जो था हमने वो लगवाए हैं और उससे भी पानी जो है जो बरसात का घरों में जाता था उससे भी फर्क पड़ा है। और एक जो यहाँ पर बरसाती नाला है जो बल्टाना और सेक्टर 19 को आपस में बांटता है, वहां पर ट्यूबवेल में हमने एक पंप सेट भी वहां पर रखवाया हुआ है। जब बरसात आती है तो हम उस पंप सेट को चालू कर देते हैं और वो इस पानी को उठा करके नाले में डाल देता है। आने वाले समय में हम यहाँ पर और रेन एयरवेस्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पर लगवाएंगे ताकि पानी की समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। वार्ड की जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है, जैसे कि आप डोर टू डोर अपना प्रचार कर रहे हैं? मैं लगभग सेक्टर के आधे घरों में खुद डोर टू डोर प्रचार के नाते मैं जा चुका हूं। सभी लोग, चाहे पतंजलि योग समिति के लोग हों, चाहे आर्य समाज के लोग हों, कुछ वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हों, पार्क डेवलपमेंट जो सोसाइटी है उनके लोग हों, उन सभी का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं श्रीमान कुलभूषण गोयल जी, हम दोनों सेक्टर 19 वार्ड नंबर 8 से भारी मत से विजयी होंगे। अपनी टक्कर किसके साथ मानते चल रहे हैं अभी आप? अब देखिए, टक्कर मैं किसी से भी अपने टक्कर नहीं मानता हूं। अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि पिछले, अगर हम चुनाव की बात करें या उससे पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में यहाँ पर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, यहाँ पर कांग्रेस के सभी वर्कर उनके साथ लगे हुए थे उन्हें जिताने के लिए। उससे पहले जो हरियाणा की प्रदेश की अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, वो कुमारी शैलजा जी भी यहाँ से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के सभी लोगों ने आपसी मतभेद बुला करके उनके लिए काम किया था, परंतु तब भी वो सेक्टर 19 के अंदर एक भी बूथ जीत नहीं पाए थे। तो कोई भी हमारी टक्कर में मुकाबले में नहीं है, हमारी जीत निश्चित है। वार्ड की जनता कहती है कि उनको यहाँ पे जो ओवर पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, वो कब तक पूरा होगा? अगर आप पार्षद बनते हैं तो ये कितने समय में पूरा हो सकता है? बहन जी, जो ये ब्रिज है ये बड़ी जल्दी मई के अंत तक ये शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ एक अंडरपास जो CID पार्क है वहां पर एक अंडरपास बन रहा है। अगले 1.5 महीने तक उसके शुरू होने का अनुमान है। लगभग वह काफी हद तक उसकी तैयारियां हो चुकी है, काम चल रहा है और वह बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। और इस ब्रिज के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ से पूर्व में विधायक थे श्रीमान DK बंसल जी, यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे उस टाइम के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनके पास बात रखी कि यहाँ पर आने जाने के लिए बड़ी समस्या है और ये जो सेक्टर 19 है ये पूरे पंचकुला शहर से कटा हुआ है, बॉर्डर का सेक्टर है, तो यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज कुछ बनाया जाए।
तो उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया था और उस टाइम पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर थे रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने वहां पर ऑन रिकॉर्ड इसको बात को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद जो हमारे माननीय विधायक विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने इस बात को उठाया और जो सीएम साहब से बात की। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार जब पंचकुला आए सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने घोषणा की और हमने यहाँ पर ब्रिज जो है बनवाने का काम किया। यहाँ के इस सेक्टर के अंदर रहने वाले लोगों की यह बहुत बड़ी समस्या थी जिसको हमने हल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा पार्टी ने आप पे अपना विश्वास जताया है। अगर आप पार्षद बनते हैं तो उनकी कितनी उम्मीदों पर खरा उतरोगे आप? भारतीय जनता पार्टी और जजपा का मैं संयुक्त गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं और जो भी पार्टी की जो अपेक्षा है, मैं संगठन का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। मुझे संगठन में काम करते हुए बहुत समय हो चुका है। मैं लगभग पिछले 25 साल से पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूं। तो ऐसे कोई भी बात नहीं है कि जो है मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूंगा। मैं 100% अपनी पार्टी की और अपने वार्ड की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, ऐसा मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। वार्ड नंबर 8 में एक और समस्या है, जैसे कि ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर रोज ना आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो ये रेलवे लाइन है, इसके ऊपर बहुत सी दुर्घटनाएं, कुछ हमारी गौ माता भी और जो है हमारे कोई ना कोई लोग आते जाते यहाँ पर जो है काफी हादसे हो चुके हैं। अभी एक हादसा कल हुआ, एक बच्ची जो है वो जा रही थी और वो एक ट्रेन की चपेट में आ गई। हमने ये वैसे तो इसके आसपास दीवार बनवाने का काम किया है। अब जब ये ब्रिज शुरू हो जाएगा तो जो नीचे रास्ता है जाने का, जो सड़क अभी है, उसको भी हम वहाँ पर भी दीवार करवा करके उसको भी हम बंद करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि भाजपा के पास यहाँ से लोकल कैंडिडेट नहीं था। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? यह सरासर गलत है। मेरे पिताजी जो है जब उनकी आयु 16 या 17 वर्ष की थी तब वो चंडीगढ़ आ गए थे। वो चंडीगढ़ पढ़े, फिर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने सर्विस की, रिटायर हुए भी उन्हें 10-12 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ मेरे साथ में ये जो गांव है अभयपुर, मैं अभयपुर गांव का निवासी हूँ। अभयपुर गांव में हम रहते थे, अब 19 सेक्टर में मैं रहता हूँ। और जो ये विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता है वह गलत आरोप है। मैं आप इस टाइम भी आप मेरे घर पर बैठे हुए हैं, मैं पंचकुला का ही निवासी हूँ और सेक्टर 19 जो है तो अभयपुर के जमीन में ही बसा हुआ सेक्टर है। और इस सेक्टर के अंदर एक मैं आपको और एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। आप पूरे पंचकुला में कहीं पर चले जाएं, जो सेक्टर 19 है उसके अंदर आपको भारत के तकरीबन सभी प्रदेशों का व्यक्ति यहाँ पर मिल जाएगा। आप हरियाणा की बात छोड़े, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मद्रास, उड़ीसा, यहाँ पर जो हर राज्य का व्यक्ति, इतने राज्यों के व्यक्ति आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिलेंगे जितने 19 में मिलेंगे। यहाँ के लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनके तकरीबन कोई शायद घर ऐसा हो जिस के व्यक्ति को मैं नाम से नहीं जानता। हर गली में, हर घर में बहुत से लोग हमारे को पसंद करते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं। की जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? वार्ड की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि उन्होंने आज ही नहीं, पिछले अनेक वर्षों से हमारा साथ दिया है। 2013 में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। अगर हम बात करें उससे पहली 2008 की, तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। और उसके बाद चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, सभी में उन्होंने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी के बेविश्वास रखा और उनका साथ दिया, इसी प्रकार से आने वाली 27 तारीख को इस वार्ड की जनता मुझे भी भारी मतों से जिताने का काम करेगी। धन्यवाद। ये थे जजपा और भाजपा सरकार के संयुक्त उम्मीदवार हरेंद्र मलिक जी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।